नदी कानी में कुछ गड़बड़ी हुआ है, उसकी भी जांच होगी, आप चिंता मत करिए। और गड़बड़ी करने वाले लोग का सही जगह पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जी किसी को छोड़ते नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, आपके संज्ञान में भी यह बात है। हम जो चुनाव के प्रचार में घूम रहे हैं, जगह जगह गांव से ये शिकायत आ रही है। चानन के इलाके अभी यहाँ के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चुनाव के बाद हम तत्काल इस चीज के लिए पूरी जांच, और हमने तो मांग लिया है कि आप जरा लिख करके दे दीजिए, तो एक एक करके हम सब चीजों की जांच करा करके और सब कुछ करेंगे। नदी कानी में कुछ गड़बड़ी हुआ है, उसकी भी जांच होगी, आप चिंता मत करिए। और गड़बड़ी करने वाले लोग का सही जगह पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जी किसी को छोड़ते नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, आपके संज्ञान में भी यह बात है। हम जो चुनाव के प्रचार में घूम रहे हैं, जगह जगह गांव से ये शिकायत आ रही है। चानन के इलाके से भी, सूरजगढ़ा के इलाके से भी एक शिकायत मिलती है। अभी आचार संहिता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यह समस्या आपके संज्ञान में भी है, पहले से है, आपने इसको महसूस किया है। लेकिन चूंकि लोगों ने बताया है, हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। नदी और नल जल की जो योजना है, जो वार्ड मेंबरों के माध्यम से कराया गया, उसमें कई तरह की अनियमितता है। हर घर नल का जल सही से नहीं पहुंच रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, और पीएचडी को आपने ये जिम्मेवारी दी है, पीएचडी विभाग भी उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है। ये गांव-गांव में घूमकर हमने महसूस किया है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि चुनाव के बाद एक एक योजना का जांच कराइए, और जो गड़बड़ी किया सबको पकड़ के अंदर बंद करिए, यह हम आपसे आग्रह करेंगे। और उसके साथ साथ हमने घूमने में देखा है, कई जगह रोड बने हैं, सड़क बने हैं, 6 महीना के बाद सड़क खराब हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी सड़क बनवा रहे हैं, सड़क बनाने की योजना बनाई है, उसके मेंटेनेंस की योजना इन्होंने बनाई है। ठेकेदार के पॉकेट में पैसा जाने के लिए नहीं, जनता को उस पर सही सड़क मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़क बनवाई है। एक एक सड़क जिसमें गड़बड़ी हुई है, सबकी जांच जरूर चुनाव खत्म होने के बाद हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जांच होगी, कार्रवाई होगी, और जो ठेकेदार गड़बड़ किए हैं उनको भी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। चिंता मत करिए। और इसी के साथ मैं उम्मीदवार के रूप में आपको यह भरोसा विश्वास दिलाते हुए कि अगर आपका विश्वास, भरोसा और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो जिस तरह पिछले 5 वर्षों में मैंने आपकी सेवा की है, अगले 5 वर्षों में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करने का काम कर। जो सड़क के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, और इस सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो इन्होंने बदलाव लाया, आज उसके कारण बिहारी कहलाना सम्मान का भाव है, बिहारी कहलाना अपमान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता थे, लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, 15 साल उनका शासन था। मानिकपुर के लोगों को, नए नौजवानों को नहीं पता होगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उन्होंने महसूस किया होगा। कोई आदमी मानिकपुर के इलाके से और नदी कानी के इलाके से 4 बजे 5 बजे शाम के बाद घर से निकलने का साहस नहीं करता था। कहां कौन अनहोनी घटना हो जाए, इसका किसी को, सबको अंदेशा रहता था। कोई अगर बाजार हाट गया है, जब तक वो घर लौट कर नहीं आता था, घर के अभिभावक दरवाजे पर बैठ के उसका इंतजार करते थे। ये राज था, याद है ना?
याद है ना लालू जी और राबड़ी जी के राज में जो रंगदार लोग थे राष्ट्रीय जनता दल के, स्कॉर्पियो का पिछला दोनों शीशा उतार के 2 राइफल इधर और 2 राइफल इधर का नाल बाहर निकाल के और आगे बैठा हुआ व्यक्ति डंडा भांजते हुए चलता था, लोगों को आतंकित करने का काम करता था, लोगों को डराने का काम करता था। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार का शासन कर रहे हैं। किसी माई के लाल में यह साहस नहीं है कि राइफल का नाल निकाल के और राइफल लेके सड़क पर घूमे। यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है, यह नीतीश कुमार जी का काम है। और अभी यहाँ के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चुनाव के बाद हम तत्काल इस चीज के लिए पूरी जांच, और हमने तो मांग लिया है कि आप जरा लिख करके दे दीजिए, तो एक एक करके हम सब चीजों की जांच करा करके और सब कुछ करेंगे। और एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि हम तो कहीं कोई समस्या आती है, कुछ भी होता है, हम तो सब जगह घूमते ही रहते हैं। आप लोगों के हम नहीं घूमे हैं ऐसा बात थोड़ी ही है, लेकिन अभी तो चुनाव चल रहा है, इसके बाद फिर हम सब जगह की समस्याओं को देखेंगे। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया, कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो उसको तो देखना पड़ेगा। और क्यों दिक्कत रही है, जिस काम के बारे में कहा गया, अगर कोई उसमें कठिनाई रह गई है तो उसकी जांच करके और जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उस पर भी हम एक्शन करवाएंगे, ये हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अभी हम सुन रहे थे, हम एक एक चीज को देखेंगे। और आप जानते हैं ना भाई कि मुसलमानों के बारे में बोलते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को तो सोचना चाहिए पहले कितना होता था, किस तरह का हाल रहता था। कहीं मुसलमानों को मदरसा को सरकारी मान्यता ये लोग दिए थे। हम लोग तो जो मदरसे वाले हैं, जो लोग हैं, सबको उसमें पढ़ाने के लिए जो सरकारी स्कूल में जो मिलती है उसको जो उसी तरह से वहां पर भी हम लोग दे रहे हैं। सरकारी शिक्षक के बराबर हम लोग शिक्षकों के बराबर वेतन दे रहे हैं। आप बोलिए ना। उसके अलावा पंचायत का जो चुनाव करवाए 6 में, तो क्या किया हमने, पति पत्नी में क्या किया, लड़का लड़की में हमने महिलाओं को 50% दे दिया। केंद्र में कानून बना था कि कम से कम महिलाओं को 1/3 कम से कम मिलेगा, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो हम तो बिहार में जब आए तो उसी समय जो बना था केंद्र से, तो हम MP थे, वो जो कमेटी बन रहा था हम उसके मेंबर थे, और हम ही बड़ा तेजी से उसमें भी लगे हुए थे। हिसाब हो गया था कि इतना कम से कम होना चाहिए। और जब यहां पर आए तो हमने कहा कि तो है कि कम से कम तो भाई उससे ज्यादा होना चाहिए। तो बिहार में तो हमने 50% करवा दिया। पंचायत में 4 चुनाव न हो गया जी, आज 6 से शुरू हुआ और 7 में नगर निकाय का हुआ, उसमें भी हमने महिलाओं को 50% कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब जगह घूम रही हैं। तो पढ़ाई का भी काम, इस क्षेत्र का भी काम, एक एक तरह से काम किया। और स्वयं सहायता सरकारी हर सेवाओं में 35%। और आप जानते ही हैं कि हम तो 13 में ही कर दिए थे पुलिस में। अब आप जानते हैं बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या कितनी बड़ी है, 30,000 है महिलाएं बिहार में पुलिस, कहीं दूसरे जगह इतनी महिलाएं नहीं है। तो हम तो महिलाओं के उत्थान के लिए इतना काम कर दिए, और लड़कों के लिए भी तो पूरा काम किए। वो लोग कौन काम किया था, अब बोलते रहता है। उसके पिता, उसकी माता जो थी, कभी था जी, ये लोग कौन किया, हटा 7 महीना में, तब पत्नी को बनवा दिया, अब बाद में बेटी बेटा 9 गो बच्चा पैदा कर दिया, बच्चा बच्ची, इतना आदमी, उसका बेटा बेटी यही सब कर रहा है। और कांग्रेस वाला भी तो गड़बड़ ना है जी, इतना बड़ा काम हुआ
अब बाद में सब वही परिवार का लोग कर रहा है। अब जरा बताइए तो, हम लोग भी हैं भारतीय जनता पार्टी, कोई परिवार का आदमी इधर उधर है? लोगों को महत्व मिल रहा है। ये लोग जब है तो अपना परिवार को आगे बढ़ाता है, तो उस सबका कोई मतलब है? उस सबके चक्कर में रहिएगा। कोई जात का हो, कोई मुस्लिम भी हो, किसी को चुनाव में खड़ा करा देगा, कह देगा करेगा, किसको इनके खिलाफ चुनाव लड़ा रहा, मैंने किसी की बेटी को खड़ा करा देगा, कुछ करेगा। यही सब चलता है, बेटा बेटी चलता है। कौन धंधा है ये सब जो गड़बड़ करते रहता है, तो सबके गड़बड़ वाले के चक्कर में मत रहिएगा। कोई जात का हो इधर उधर में, सब हम लोग मिलकर के काम करते हैं। तो एक एक काम किए हैं। आई लोग क्या बोलता है, कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना करेंगे। अरे जाति आधारित गणना हम लोग ने करवाए जी, शुरू से हम लोग कर रहे थे, बोलिए। यहां हम लोग करवा दिए सब मिलके, यहां करवा दिए, और उसके बाद कितना ज्यादा हुआ आप समझ लीजिए कि गण कराए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी थी, तो उसके लिए था 50%, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 64-65 कर दिया। जो गड़बड़ किया है सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो आपको बता दिए, तो ये सब इधर उधर करता है। और जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक ना चीज देखेगा। यहाँ हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोग अपना के लिए काम करते हैं, सबका जांच होगा। समझ गए कि नहीं? तो आप लोग पूरे तौर पर एकजुट होकर के काम करिए। आप जान लीजिए कि काम होगा, हो रहा है, तेजी से होगा। कहीं कोई कमी है जो हमने शुरू में बता दिया, उसको पूरा किया जाएगा। सब तरह का काम किया जाएगा। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि यहाँ से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जिनके पार्ट सब लोग हैं, आप ये पूरे के पूरे लोग हैं इसी में, और उसी का पार्ट है लखीसराय जिला का, दोनों जिला लखीसराय सूरजगढ़ सब है, तो ये सब उनके पार्ट है। तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई उनके उम्मीदवार श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को भारी मतों से जिताइए, ये हम लोगों का आग्रह। और आप जानते हैं हम लोगों की इच्छा जो है कि 40 सीट है बिहार का, तो हम लोगों को तो लग रहा है कि हम लोग फिर बिहार में 40 सीट जीतेंगे, और देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे, और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरा देश आगे होगा, बिहार भी आगे होगा, ये सब काम होगा। तो हम लोग तो कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, सब काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को यही आग्रह करने के लिए आए हैं। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि भाई ललन बाबू को, हम तो इनको खैर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इनका नाम है, लेकिन मेरी दोस्ती तो बचपन से ना, तो हम तो इनको ललन बाबू कहते हैं। लेकिन खैर जो लिखा हुआ है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो हम तो आग्रह करेंगे कि इनको जितवाइए। एक नए विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक विचारधारा जो अराजकता लाया है, जो सामाजिक ताना बाना को तोड़ा है, जो जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार में जातीय नरसंहार कराया, जातीय उन्माद पे फैलाया, हत्या अपहरण लूट बलात्कार कराया। और उस विचारधारा को समाप्त करने के लिए 2005 में जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता संभाले थे, बिहार के उस अराजकता को इन्होंने दूर करने का प्रयास किया, और माननीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी की जोड़ी ने बिहार के अंदर शांति लाया, लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम हुआ, विकास की गति को बढ़ाया गया, चरवाहा विद्यालय में बदला हुआ शिक्षा व्यवस्था को आज हर जिले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, पारा मेडिकल से लेके आईटीआई, हर उच्च विद्यालय पंचायत के अंदर स्थापित किया। ये एनडीए की सरकार का और वो जंगल राज लाने वाले लोगों की सरकार का अंतर था, ये डिफरेंस था। उन लोग जब 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का
माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा कि हम तो इसको सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जो भ्रष्ट मानसिकता का होता है, जो अहंकारी होता है, जो परिवारवाद की जिम्मेदारी चलाना चाहता है, उसका सिर्फ लूट की प्रवृत्ति बनी रहती है। समाज में उन्माद पैदा करने का, समाज को लड़ाने का। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ने मिलकर के एनडीए के जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से शुचिता और सुशासन स्थापित करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर जो आप चाहते हैं, जिसकी भावनाएं आप देख चुके हैं, बिहार के बेहतर भविष्य के लिए 2/3 नौजवानों को भविष्य बनाने के लिए बिहार में बदलाव चाहिए। जो बिहारी शब्द को गाली बना दिया, जो बिहारी शब्द को अपमानित किया, आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो बिहारी कहने में श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण लज्जित होते हैं। वह स्थिति नहीं उत्पन्न हो। यही बिहार की जनता थी 2010 में, जब सुशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया था, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ था, तो 22 सीट पर राजद को सिमटा दिया था। कोई समीकरण माई बाप काम नहीं आया था, सब समीकरण फेल था। विपक्ष का नेता बनने का भी अवसर नहीं मिला था। 22 सीट पर एक बार ये अवसर है। देश बदल रहा है, बिहार के अंदर भी बदलाव चाहिए। ये अराजकता का नकारात्मक मानसिकता से मुक्ति चाहिए। जो समाज में विकास का दुश्मन है, भ्रष्टाचार का पोषक है, अपराध का संरक्षक है, ऐसे मानसिकता को 40 के 40 सीट हम जिता करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी गारंटी पर मुहर लगा देंगे तो 2025 में 25 सीट भी राजद पार नहीं करेगा। ये आपकी क्षमता है। हर बिहारी सब पर भारी, ये भावना को जगा देना है और जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प को साकार करना है। हम आग्रह करेंगे अपने जदयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार माननीय ललन बाबू को तिरछा पर बटन दबा करके विजय ही नहीं बनाना है। मुंगेर की धरती में एक अपराधी को खड़ा किया गया है। उस अपराधी को उस राजद के मानसिकता पर चोट करना है कि मुंगेर की धरती श्री बाबू का धरती रहा है। ये धरती हमेशा शांति का पसंदीदा जगह रहा है। इतना रिकॉर्ड बोर्ड से जिताइए कि ये अपराधी को दोबारा खड़ा नहीं कर सके। अपराध से बिहार को और मुंगेर को मुक्त करने के लिए एनडीए को पूरी ताकत से जिताना है। ललन बाबू की जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सुजगरहा में बहुत तरह की बातें हैं, बहुत समस्या हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर एक ही अनुमंडल, एक ही जिला है। कम से कम बड़हिया और सुजगरा को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ बहुत एरिया पड़ता है। बेगूसराय का भी जो दिरा का एरिया है, उससे भी लोग यहाँ आता है इलाज कराने के लिए। यहाँ हॉस्पिटल बहुत छोटा है, इसको कम से कम 200 बेड का ये यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए। बहुत अभाव रहता है जो स्थिति है। और यहाँ आपका हमेशा स्वागत किया गया है। और इस विधानसभा का एमएलए होने के नाते मैं आम जनता के साथ मैं आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे जो अभी उम्मीदवार हैं वो जीत कर जाएंगे। हम बहुत से क्षेत्र घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं और जाते हैं तो ये चीज देखते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा विचार लोगों को रहता है कि नहीं भाई हम विकास के साथ रहेंगे, जातिवाद के साथ नहीं रहेंगे। सीधा सीधी
तथा जातिवाद के साथ हम रहने के लिए तैयार नहीं हैं। और खास करके जो ज्यादा बढ़ के लोग हैं, जिसको के पॉकेट का वोट समझते हैं, वह यादव भाई भी आज ललन बाबू को विकास देख करके इनको वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार है। आज ये स्थिति है तो निश्चित